नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि हम चौपाल के माध्यम से हर गांव में जा रहे हैं। आज हमारा आना हुआ है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद ज़िले के बिलारी विधानसभा में गांव है सतारन, वहाँ आए हुए हैं और आज जानेंगे ग्रामीणों से गांव के विकास की हकीकत, ग्रामीणों की जुबानी। तो आप देखते रहिए YS न्यूज़। आज हम यहाँ आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के बिलारी विधानसभा में एक गाँव पड़ता है सतारन। आज हम चौपाल कार्यक्रम के लिए सतारन गांव में आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन शीर्षक है गांव के विकास की हकीकत, ग्रामीणों की जुबानी। तो आज मेरे साथ बहुत सारे पीछे देख सकते हैं आप, बहुत सारे ग्रामीण मेरे यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं और लगातार हम ये जानेंगे कि इन 5 सालों में गांव के जो मेन मुखिया होता है, प्रधान, जो गांव के प्रधान है, उसके द्वारा गांव में क्या वो जो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं वो क्या रियलिटी में, वास्तविकता में क्या उन लोगों तक पहुंची हैं या अभी भी विकास से काफ़ी दूर है ये सतारन गांव। तो मैं एक एक करके लोगों से पूछूंगा, जानेंगे हम गांव के विकास की हकीकत। तो मैं पहले स्टार्टिंग यहाँ से कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश जी। क्या बताना चाहेंगे आप? सर, हमारा घर मकान देखो जाके, पहले टूटा फूटा पन्नी पड़ी है, उसमें भी रहने की जगह नहीं है सर। पैसा दे रखे हमने 6000 रुपया कॉलोनी का। जी। प्रधान ने बोला था साहब पैसे लगाएंगे, हमने पैसे दे दिए 6000 रुपये। ठीक है सर, हमारा घर में देखो जाके, रास्ता देखो जाके। जी। कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी है हमारे पास। मतलब आवास का तो कोई पैसा नहीं जाता है, सरकार फ्री में आवास आवंटित करती है। प्रधान ने लगे साहब, हम तो कह रहे हैं खुले में। प्रधान ने जी। तो देखिए, ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, सभी लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ और एक एक करके हम गांव के मुद्दे को जानेंगे। तो अब कुछ भी आपका जो आवास या शौचालय की सुविधा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं मिल पाया। तो गांव में हम आ रहे हैं, नया पता चल रहा है। क्या नाम है आपका अम्मा? मेरा शीला नाम है। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत? 3 मकान टूटे पड़े हैं, बच्चे परदेश में रह रहे हैं। जी। 3 लैट्रिन में 1 लैट्रिन है, सब वो भी बेकार पड़ी है। जी। 5000 रुपया मेरी बहू ने भी दे दिए। 5000 रुपए? वो परदेश में रह रही है। तो ये 5000 किसके लिए दिए? प्रधान के लिए, आवास के लिए, आवास के लिए, कॉलोनी के लिए। आपका क्या नाम है? जी, राजेश कुमार जी। कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, मैं तो इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप गांव की खुद चलकर, अगर गांव में जाके अगर खुद चलकर आप देखें कि हमारे गांव में जो भी 35 या 33 सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई थी, आज देखें कितनी बची हुई हैं। लेकिन ये झूठी सब अफवाह है कि हमने थाने में रिपोर्ट लिखा दी है कि चोरी हो गई, वो हो गई। ये एक ही किसी घर में, अपने चहीतों के घरों में सब बैटरी प्लेटें सब उठा के रखवा ली। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। क्या बताना चाहेंगे आप? जो लैट्रिन है वो साली वो सब चिचिया रही हैं। ऊपर से कोई जैसी बारिश होती है तो वो टट्टी बिल में बैठती है तो वो टप टप बोलती है। तो फिर वहाँ में वो ऐसी बनाने से फ़ायदा क्या है वहाँ में? अच्छा, तो लाइटिंग सही नहीं बनी पाई? नहीं। शौचालय तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है शौचालयों पर, और मैं समझता हूँ जितना पैसा सरकार दे रही है उसमें शौचालय बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ नहीं हो पाई। मैं एक नए जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं जुड़ता हूँ। जी, अब क्या नाम है आपका? शिषपाल जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ सर कि ये आवास किस लिए भेजे हैं, ऐसे जिनके लिए हक बनता है उनके लिए दिया जाए या अच्छे इंसानों को लिए दिया जाए, जमीन वालों को? आवास उन लोगों को मिलने चाहिए जो गरीब हैं, गरीबों का हक बनता है, कच्चे मकान हैं, उनको आवास मिलता है उनके लिए। और लैट्रिनें देखें आप तो लैट्रिनों की हालत देखें कि कितना उसमें पैसा लगा हुआ है। जी। सब टूट फूट सब हो रही है, किसी की बात टूट रही है, मसाला छूट रहा है, किसी लाख नहीं है वो। जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमपाल है। खेमपाल जी, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं जानना चाहूँगा साहब कि गांव का जो विकास है, गांव का विकास की तरह होना चाहिए। जी, लेकिन हमारे गांव में कोई भी खरंजा इस प्रकार का नहीं है जी। जो आप चल कर देख सकें, जो इस लायक हो कि जो सुचारू रूप से सही हो। मतलब कि जहाँ पे कीचड़ नहीं है, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं रुकता है, पानी नहीं रुकता है। जी। समझे? वहाँ पे अपनों ने ईंटें बिछा रखी हैं और जहाँ पे मेन रास्ता है, बिल्कुल जहाँ पे बारात चढ़ती है, जहाँ पे मैयत जाती है, जी। समझे, लेके सड़क से लेके और चामुंडा से लेके और शमशान घाट तक
वहाँ पे कोई खरंजा नहीं है, कोई विकास नहीं है किसी प्रकार का किसी प्रकार जी। और शौचालय तो किसी काम के नहीं है, शौचालय तो किसी भी रूप से किसी का भी एक भी बढ़िया तरह से नहीं है। जो एक बाल्टी अगर पानी डालेगा तो एक लोटा पानी भी डालोगे तो सारा नीचे आएगा। लैट्रिन शौचालय करने वाला भी वो भी परेशान हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। जी, क्या बताना चाहेंगे आप? कहना क्या है सर, स्थिति तो आपको हर चल के पता चलेगी जो भी है, हम क्या कहें। जी बिल्कुल जाएंगे। बस मैं तो ये कहना है। क्या नाम है आपका? किशनपाल सिंह। जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? सर जी, अब ये हमारा मेन खरंजा है, हम इसको ही कह रहे हैं। गांव में जो छोटे छोटे खरंजे हैं वो हो गए हैं, उनसे कोई वो नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी निकलते हैं, वो हमारा खरंजा एक ही ये है, मेन है, वो हो जाना चाहिए बस, स्कूल का रास्ता। तो देखिए, मेन जो गांव में अगर बात करें, मेन जो बेसिक चीज़ें होती हैं गांव में, वो है सड़क, बिजली, पानी। लेकिन ग्रामीण की अगर बात करें, गांव की बात करें, तो उसके साथ साथ में सरकार मनरेगा में रोजगार दे रही है, सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस बांट रही है, सरकार आवास की सुविधा उन लोगों को पहुंचा रही है जिनके आवास नहीं है, और उसके साथ साथ में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के प्रतिनिधि द्वारा वो कार्य नहीं किए जाते हैं। कारण वही है कि सरकार जब ये सारी योजनाएं दे रही हैं तो आपका दायित्व बनता है कि वो योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इन योजनाओं से वंचित हैं। मैं अभी जुड़ूंगा, बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत भी करूंगा इस मामले में। खंबे जो सरकार की तरफ से आए ना, आधे मोहल्ले तो ऐसे ही हैं जहाँ खंबे ही ना, 200 मीटर 300 मीटर केबल डाल के लेके आ रहे हैं। कनेक्शन तो कर रही सरकार, लेकिन खंबे नहीं है। पूरी गली, पूरे मोहल्ले खाली पूरी तरीके से अभी तक खंबे ही नहीं है। क्योंकि जो काम विकास जो खंबे गड़े हैं ना, ये केवल उन्हीं की मर्जी से गड़े थे जो हमारे गाँव के मुखिया है कि इस गली में नहीं गाड़ना है तो इस गली में नहीं गाड़ना है, उस गली में नहीं गाड़ना है तो उस गली में नहीं गाड़ना। आप दिखवाओ, मैं तुम्हें कम से कम 300 मीटर की गली है, उसमें एक भी खरंजा नहीं है। केवल उसमें क्या कमी है, वो गरीबों की आबादी है, ये कमी है उसमें। घर में तो लाइट भी ना है बाबूजी। तो ये रहा कुछ यहाँ सतारन गांव में। मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर कि हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा के सतारन गांव में आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ग्रामीणों से इस गांव के विकास की हकीकत। और अभी हम गांव में अंदर जाकर भी देखेंगे कि रियलिटी में वो वास्तविकता जो सरकार योजनाएं दे रही है कि वो प्लेटफॉर्म पर या वो ज़मीनी स्तर पर है या नहीं है। 50 मीटर दूरी पे 50 मीटर नल है और इधर 100 मीटर दूरी पे नल है। जी समझ गए। एक मैं कुष्ठ का एक रोगी हूँ बिल्कुल गाँव में। जी हर आदमी से कहता है मेरे यहाँ एक नल नहीं है चौराहे पे भी। अच्छा समझ गए। मेरे बच्चे सब परेशान है पानी से। डीएम के यहाँ में गया, डीएम ने मुझे लिख के दिया। जी समझ गए। उसके बावजूद भी नल नहीं है। उसे एप्लीकेशन को खा गए मेरी। अच्छा समझ गए। लोग प्रधान कर रहा था, उन्होंने कहा हाँ आएगा नल, कि तुम विधायक के पास जाओ। मैं फैयूम के पास गया। जी विधायक के पास भी गया। जी सर। अच्छा समझ गए। लेकिन सुनवाई आज तक कुछ नहीं हुई। हाँ मतलब एक नल नहीं लग पाया। नहीं। जो हमारे मोहल्ले के अंदर नल था, जी ठीक है, वो नल उखड़वा के दूसरी जगह नल लगवा दिया। 100 मीटर उधर कोई नल नहीं है, 100 मीटर इधर कोई नल नहीं है। कम से कम 100 घर परेशान है पानी के लिए। बताओ हम किसके घर पे जाएं पानी भरने के लिए? अगर जाते हैं तो धक्के मार के भगा देता है हमें। कैसे हमारे घर पे क्यों आया पानी भरने के लिए? बताइए हम किसके घर पे जाएं पानी भरने के लिए? बिल्कुल सरकारी नल बहुत है, क्या फ़ायदा हमें इस चीज़ से? तो आप देखें कि मूलभूत जो चीज़ें होती हैं उनमें पानी, जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं फिर वही कहूँगा कि सरकार इतना पैसा देती है, कितनी सारी योजनाएं हर सरकारें लाती हैं योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं इन ग्रामीणों तक जो पहुँचनी चाहिए, एक गांव के प्रतिनिधि के माध्यम से वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? कारण क्या है इसका? जब सरकार प्रोवाइड करा रही है सारी चीज़ें, तो मैं दिखाना चाहूँगा ये लाइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये मैं समझता हूँ। देखिए यहाँ मैं आया हुआ हूँ, यहाँ एक साइड में मंदिर है और एक साइड में मस्जिद है। ये ऐसी जगह हैं जो ऐसे धार्मिक स्थान है कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइट दिखा रही है कि यहाँ इस लाइट पे खाली ये तो लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं है। ये मकान में दिखाना चाहूँगा, पूरा दिखाएं जरा इसको। हाँ जी सर। तो इसमें क्या बताया था कि कैसे भी देख रखे? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। 6,000 रुपये किसको दिया आपने? प्रधान को दिया। प्रधान को दिया सर, आवास के लिए। आवास के लिए उसने बोला पैसा लगेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। हमने इतने पैसे दिए सर, अभी तक कोई आवास नहीं आया हमारा। आवास नहीं है। इनके छत ने, ये देख सकते हैं छत भी देखिए, छत ये इस टाइप की है कि जाहिर सी बात है कि ये हाल जो है, ये हाल पूरा बेहाल है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से। अब ये बताइएगा जब ऐसे हाल इन शौचालयों के होंगे
अगर ऐसे हाल शौचालय के होंगे तो लोग यूज कैसे कर पाएंगे? जाहिर सी बात है उनको मजबूरन गांव से बाहर जंगलों में जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाल हर जगह शौचालयों के यही हाल हो रहे हैं और सरकार इतना पैसा खर्च करती है। अगर चाहते तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से शौचालय बन जानी चाहिए था, लेकिन हाल वही कि बस सकते हैं कि ये कैसे पन्नी में रह रहे हैं। और नीचे भी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से ये रहते होंगे कि बरसात पड़ती होगी, कहीं ना कहीं छत टपकती होगी, कैसे इनके बच्चे रहते होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो फोकस इन लोगों पे किया जाना चाहिए था वो फोकस नहीं हो पाया। ये रास्ता है सरकारी अस्पताल है। अच्छा, सामने सरकारी अस्पताल है। तो आप ये देखिएगा कि स्वास्थ्य एक अस्पताल है, क्योंकि अस्पताल देखिए बहुत सारे मिशन चल रहे हैं सरकार के, और ये वो मेन रास्ता है जो अस्पताल को जाता है, जहां लोग बीमार होंगे तो वहाँ दवाई लेने जाएं। बीमारी का कारण कहीं ना कहीं स्वच्छता भी होती है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो उसका कारण है कि लोग बीमार होंगे, बीमार होने के साथ में दिक्कतें आएंगी, जरूरत फिर क्या पड़ेगी? अस्पताल की पड़ेगी। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो गंदगी बहुत है, यहाँ कैसे लोग इसमें आते रहेंगे। आप देख सकते हैं गंदगी को लेके, गंदगी का अंबार इस तरह से लगा हुआ है कि किस तरह से लोग यहाँ जो एक गली, एक रास्ता, जो मेन रास्ता है, जो सड़क यहाँ बन जानी चाहिए थी, वो सड़क की हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमें भी गंदगी में आज चलना पड़ रहा है। मेन है हमको दिखाना है, गांव के विकास की हकीकत दिखानी है। वो हकीकत हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि ये हकीकत क्या से क्या बयां कर रही है। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के सतारन गांव में हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि गांव के विकास की हकीकत, ग्रामीणों को जीवानी। तो आप देख सकते हैं ये सारी दिक्कतें कि हम जो मेन है आपका, जो मैं अंदर थोड़ा आना चाहूँगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ नल लगा हुआ है, यहाँ अभी कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गंदगी है, कोई भी सफाई नहीं। यहाँ बता रहे हैं इसमें भूसा भरा हुआ है। जब यहाँ भूसा भरा हुआ है और ये क्या है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, तो यहाँ अच्छा, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह आते हैं? कोई नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं आया आज तक बनने के बाद में। एक भी डॉक्टर नहीं आया आज तक। कम से कम 10 साल हो चुके इसे बनने में। 10 साल के? 10 साल जी। यहाँ गांव की ANM हैं, वो आती हैं? वो यहाँ पे भी नहीं आती हैं सर। हाँ, यहाँ पे नहीं आती। गांव में ऐसे किसी तरह बैठ बाट के वो चली जाती हैं। अच्छा जी हाँ, जो भी गांव में ही ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इस कूड़े की वजह से कितनी सारी दिक्कतें आएंगी। ये देखिए, ये लोग, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये छप्पर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ खाट भी है, यहाँ लोग कपड़े, इसका मतलब सीधा है कि लोग यहाँ रह रहे हैं। खाने के लिए उन्होंने यहाँ बर्तन भी कुछ रखे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं। सकते हैं, बड़ा देखकर भी बड़ा शौक हो रहा हूँ मैं, दुख भी हो रहा है कि इस तरह से कहीं भी लोग नहीं रह रहे होंगे जो यहाँ रहने को मजबूर हैं। मजबूरी है, कहाँ जाएंगे वो? उनके पास आवास नहीं है, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है। पास में उप स्वास्थ्य केंद्र, जो स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो बना हुआ है, अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए। सरकार इतना पैसा दे रही है, सरकार इतनी योजनाएं पहुंचा रही है, उन योजनाओं का लाभ प्रतिनिधि द्वारा इन लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल जो है आज का वो यही है कि आखिर विकास कब होगा इन गाँवों का। देखिए, अपने पास से कोई पैसा खर्च नहीं करता, सरकार इतनी योजनाएं देती हैं, इतनी सारी योजनाएं चला रही है कि एक एक जो गरीब है उस गरीब को घर की सुविधा, शौचालय की सुविधा और भी बहुत सारी ऐसी सुविधा है वो जो मिल जानी चाहिए थी। मनरेगा को लेकर सरकार रोजगार कार्यक्रम चला रही है, रोजगार दे रही है। पहले दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो है ये पूरा कच्चा मकान है। ये पीछे घास फूस का, जिसको छप्पर बोलते हैं, वो छप्पर जो है बना हुआ है और यहाँ लोग रह रहे हैं। रहने का कारण है कि ये चीज़ें हम लोग यूज करते हैं वो है। अब ये दिखाना चाहूँगा कि ये इन्होंने एक प्रकार से क्या बना रखा है, रसोई है। अब रसोई को मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, लेकिन जहाँ इनका सरकार की तरफ से आवास बन जाना चाहिए था वो आवास नहीं बन पाया है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान है। चूल्हा बना हुआ है, घर के जो सामान है, डिब्बे जो रखे हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और यहाँ ओपन चूल्हा बना हुआ है। सरकार बार बार कह रही है, जोर दे रही है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम गैस प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर ये ऐसी स्थिति कैसे आई
सोचने वाला एक प्रश्न है, कारण क्या है इनके पीछे। आप देखिएगा, इस जस्ट बराबर में आऊँगा। जब वो घर टूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो लोग रहेंगे, और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा इसको बहुत बेटर तरीके से दिखाएं कि लोगों ने ये जो कपड़े से जो साड़ियाँ हैं उनसे बाकायदा एक टेंट टाइप का बना रखा है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं। और ये देखिएगा आप, ये इस टाइप से नीचे जो है ये इस टाइप से रोक रखा है, जिससे कि अगर मैं चाहूँगा अगर यहाँ हवा चले और बरसात हो तो लोग कैसे रहेंगे। ये बड़ा सोचनीय एकदम क्वेश्चन भी है कि यार पीछे कैसे किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। ये सतारन गांव में एक बार बताना चाहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के बिलारी विधानसभा के सतारन गांव में हूँ, और यहाँ गांव के विकास की हकीकत आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जितना कुछ यहाँ सुविधाएं देती है वो सुविधाएं से कहीं ना कहीं लोग वंचित हैं। अब एक जो मुद्दा मैंने बताया था वो था राशन डीलर को लेकर, जो राशन लोगों को बट रहा है नहीं बट रहा है। एक मेरे साथ आई हुई हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि किस तरह से आपने अभी बताया, मुझे क्या बता रहे थे आप? 4 यूनिट है, 4 यूनिट 3 यूनिट का मिला है, 12 किलो राशन। अच्छा, 1 यूनिट के नहीं मिलता आपको? हाँ, काट दिया कि यूनिट कट गया तुम्हारा। यूनिट कैसे कट गया? क्या पता भैया, तहसील में जाकर गए भी एक दिन जुर्माने का था तो 100 रुपये ले रहे आप चढ़ाई के लिए, मतलब कि हाँ। आपके यूनिट के हिसाब से यूनिट भी काट दिए गए और उस पर भी कम मिल रहा है। हाँ, कम मिलता है। तो बताना चाहेंगे कितना कम मिल रहा है? हाँ, 25 किलो मिलता है, मतलब 4 किलो यूनिट के हिसाब से देता है वो। मतलब एक यूनिट पर 1 किलो कम करता है। 1 किलो कम करता है, मतलब हाँ 4 यूनिट है तो 20 किलो में 18-17 किलो इस तरह से मिलता है। अच्छा, हाँ, तोल में ज़्यादा 1 यूनिट पे 4 किलो, बिल्कुल। उसमें भी मान कांटे पे तोला तो वो कम निकलता है। तो वही सारी चीज़ें अभी लोगों से बात भी, और ये भी बता रहे हैं कि मेन मुख्य मुद्दा जो गांव को लेकर है, हमने देखा मेन और भी है कि जो राशन डीलर सरकार देखिए इतना पर यूनिट कितना देती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्यों ना क्यों पता ना क्या दिक्कत है कि क्यों कम कर लेते हैं। और यहाँ मेन मुख्य हर गाँव में हम जा रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि जो मेन है गाँव के लिए जो राशन आता है उस राशन में भी कहीं ना कहीं घटतौली का खेल चल रहा है। और दिखाना चाहूँगा, मैं सीधा दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये हम सोचते थे कि कभी पहले ऐसा हुआ करता था कि ऐसे मकान हुआ करते थे, लेकिन आज की 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं कि मकान की हाल देखिएगा, कच्चा मकान है। यहाँ आवास भी बन जाना चाहिए था, लेकिन आवास कहीं ना कहीं इन लोगों से काफ़ी दूर है अभी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाल बेहाल है लोगों का, कैसे घर में रहने को मजबूर हैं, मिट्टी के घर में रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं और भी अभी आना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखें ये मकान, ये रह रही हैं बाकी ये, हाँ बिल्कुल। आप देखिए कि ये हाल देखिए, यहाँ सड़कें पूरी यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ गंदगी में रहने को मजबूर हैं। और विकास जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो आपके सामने है किस तरह से, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है आपका क्या है, ये शौचालय है। और लोग देखिए ये कैसे पर्दे में यहाँ इन्होंने कपड़ा डाल रखा है, यहाँ सही से नहीं है, नीचे ऊपर छत भी नहीं है इसमें। और किस तरह से लोग यहाँ शौचालय, आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकास, ये हाल है लोगों का। ये देखिएगा आप कि ये कैसे कच्चे घरों में लोग रह रहे हैं। यहाँ इनका अगर मैं बात करूँ तो इनको आवास सरकार द्वारा, शासन द्वारा मिलना चाहिए था। किस तरह से लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, ये देखिएगा। ये आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये छत कैसे इस बांस की ओर है, और ये छत को रोकने के लिए आप ये देखिए ये बीच में एक बल्ली लगा रखी है जिससे कि ये नीचे ना जाए, क्योंकि ये टूटा हुआ है ऊपर। ये जो मैं दिखाऊंगा कि ये टूटा हुआ है। इस तरह से लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, ये हाल है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा के सतारन गांव में हूँ, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से विकास गांव में हुआ है। तो आपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा? ना कहा उनसे, तो वो देते ही ना जवाब, हमें नहीं देते जवाब, ना देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा? हम क्या करें? उधर ऊपर से आ गई तो दंगे ऐसे क्या है वो? नहीं, सरकार तो सारा कुछ कर रही है। अभी बहुत सारे गांव में आवास बने हैं इन 5 सालों में। ना करते तो क्या करें, बताओ। ऐसे क्या मैं क्या करें हम?
और उल्टा सीधा बोला है वो। राशन सही मिल रहा है आपको? नहीं 8 किलो मिले हैं बस। कितना यूनिट है आपका? 2 ही लिखवा है हमारा। अच्छा 2 यूनिट पे 8 हाँ बच्चों के ना है 3 है बच्चे मेरे। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो यूनिट तो ज्यादा होना चाहिए था लेकिन यूनिट कम है आपके, लेकिन उसके बावजूद भी कम मिल रहा है राशन? कम मिल रहा राशन। कम मिल रहा है, ठीक ठीक। मनरेगा में आपके यहाँ से कोई है? ना कोई ना, मनरेगा में भी नहीं है। तो मनरेगा के माध्यम से भी इन लोगों को रोजगार देने की एक कोशिश हो सकती थी, लेकिन मनरेगा के द्वारा भी इन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ के लोग मजबूरन गांव में से बाहर जंगलों में जाने को मजबूर हैं शौचालय के लिए, लेकिन शौचालय की स्थिति कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये किस तरह से लोगों द्वारा इस तरह की जो शौचालय हैं वो बनाए गए हैं। खम्भों पे लाइटें थी, कहीं भी मैं देख रहा हूँ कहीं लाइट अभी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, हमने अपने पैसे से लगवाया। अपने पैसे से लगाया? हमने अपने पैसे से लगवाया ये बल्ब। ये प्रधान ने कोई नहीं लाइट लगवाई दी और लाइट लगाई थी मैं वो पता नहीं किसने उतार ली किसने नहीं उतारी। हाँ सब उतार ली। लाइट वाले साहब कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा गाँव में। हमने प्रधान से कहा ग्राम प्रधान से, वो मानता नहीं, किसी की नहीं मानता, वो अपनी चलाता है, अपनी चलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा इसमें तो जो बता रहे हैं कि इसका जो बैटर नहीं है, इसमें तो ये लाइट कैसे चलेगी? दिक्कत वही है, मुख्य रास्ते पे हम चल रहे हैं। पूछूंगा लोगों से कि ये कर्मचारी यहाँ आते नहीं आते हैं? ले जाना सब में ले जाते हैं, डेली सफाई होती है। ठीक ठीक। तो ग्रामीण मतलब ये जो विधवा हैं, ग्रामीण हैं, बहुत गरीब हैं, उनका मकान का हाल ये है। एक पास में ये मकान है, आप देख सकते हैं, ये एकदम कच्चा मकान है। हाँ ये मकान सामने कच्चा, यहाँ सबसे ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि कच्चे मकान हैं लोगों के। प्रधान लाए 3,000 रुपये कॉलोनी नाम से, कॉलोनी के नाम पे। हाँ तो आपके जो आवास था वो मिल गया आपको? कुछ भी नहीं मिल, वो कहाँ मिल हुआ? आपने ये नहीं कहा 3,000 कहाँ? सरकार तो फ्री में दे रही है आवास। कहाँ मिल रही? ना सरकार दे रही, कोई दे रहा, ना प्रधान आ रहा हो, धो रहे अब तो सब आएंगे वोट मांगने। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक है कि मतलब आवास के लिए 3 हमारे घर से तो कितने 9,000 रुपये गए, 3 जनों ने 9,000 रुपये। 9,000 रुपये के हुए और का। तो ये देख अम्मा, क्या नाम है आपका? उर्मिला। हाँ। तो क्या बता रही थी अम्मा आप? वो बता रहे हैं मैंने कि आप कॉलोनी हमारी मिली ना, जो परे खंगला हमारे खंगला पर है। 3,000 गए। 3,000 गए। हाँ, 3,000 बड़े से गए हमारे भैया लौड़ा से, 3,000 छोटे से गए। 3,000 छोटे से गए। हाँ। मतलब ये ग्राम प्रधान द्वारा लिए गए? हाँ। अच्छा तो आपका आवास नहीं मिला अभी? नहीं मिला। नहीं मिला। तो ये आप देख रहे हैं अम्मा मेरे साथ हैं और ये भी बता रही हैं कि हमारे कितने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। अम्मा आप क्या बता, आपसे भी क्या? हाँ जी सर 3,000 रुपये। आवास तो मिल गया होगा फिर? ना मिला, आवास नहीं मिला। बेईमान है जो प्रधान है। अच्छा इस गांव की लड़की है ये, तो मिलना चाहिए। तो आप देखिएगा एक अम्मा मेरे साथ और आई हैं और ये भी बता रही हैं कि गरीब हैं, परेशानी में उन्होंने इसलिए दिया है कि उनका आवास सरकार द्वारा मिल जाएगा, लेकिन बेटा अब ना जमीन है ना कुछ है, जो बाप ने जगह दे इधर रह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा ना मिली है। कितना समय हो गया आपको? 5-6 साल। 5 साल हो गए। इस तरह से परेशान हैं, अपना दुख मेरे से साझा कर रही हैं कि कोई भी सुविधाएं बता रहे हैं कि कोई भी सुविधा इनको नहीं मिल पाई है। मेन रास्ते पे आ रहे थे सतारन गांव के, और मेन रास्ता जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि उधर है। और ये देखें कब्रिस्तान, देखिए ये वो रास्ता होने चाहिए थे जो पक्के सीसी रोड होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता कच्चा है। और किस तरह से लोग, देखिए ये वो जगह है जहाँ जब लोगों की अंतिम यात्रा यहाँ निकाली जाते हैं, और उसमें भी आप देख सकते हैं सरकारों ने इतनी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं मारों में दिखाना चाहूँगा, ये भी आप देखिएगा, ये यहाँ जो मेन मुख्य रास्ता है, कम से कम यहाँ आरसीसी होना चाहिए था। और पंचायत भवन के सामने ही आप देख सकते हैं कि हाल ये है कि यहाँ सर, मैं समझता हूँ कि यहाँ अधिकारी भी आते होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये हाल है यहाँ का। हाँ भाई राजेश, तो ये आप देख सकते हैं मेन रोड है, और यहाँ से थोड़ी सी दूर पर ही है जो बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। और आप ये देख दीजिए, हम
गांव में मेन रोड से आ रहे हैं, किस तरह की रोडें हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ आते होंगे स्कूल में पढ़ने। अगर बात करी जाए बरसात की, तो बरसात में यहाँ आना बच्चों के लिए कम से कम असंभव है, या फिर वो आते होंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ अगर देखा जाए तो अगर बारिश पड़े तो ये पूरे में यहाँ पानी आ जाएगा, और कम से कम पानी यहाँ तक होना चाहिए। तो किस तरह से ये स्थिति यहाँ बयां कर रही है कि प्राथमिक विद्यालय पे जाने के रास्ता इस तरह से है, तो कि ये वो रास्ता है कि इस रास्ते से बच्चे जाते हैं, अगर अब बरसात पड़ जाए तो ये कैसे जाया जाएगा, ये स्थिति कहीं ना कहीं बयां कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये वो मेन रास्ता है और मेरे से ठीक जस्ट सामने ही यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। बच्चे इस गांव से इस वाली मेन रोड से आते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क की व्यवस्था, यहाँ की गंदगी है। स्कूल में एंट्री हो चुकी है, लेकिन मैंने ये जाना, मैं दिखाऊँ एक बार, हम मेन गांव से आए हैं। गांव से अंदर से जो मेन रास्ता है, आपने देखा कि रास्ता किस तरह से टूटा हुआ था और किस तरह से बच्चे यहाँ परेशानी में आते होंगे। अगर बरसात पड़ जाए तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बच्चों किस तरह से परेशानी से जाता रहे। अगर रोड ख़राब है तो किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है, नए नए कार्यक्रम चला रही है, यहाँ तक कि मिड डे मील योजना भी सरकार इसलिए दे रही है कि बच्चों की संख्या प्राइमरी स्कूल में बढ़े, उनकी क्वांटिटी बढ़े, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लेकिन कारण वही है कि जब मूलभूत सुविधाएं जो गांव के लिए सरकार देती है, जब वो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो हमारा गांव विकास करेगा कैसे करेगा, हमारा प्रदेश कैसे करेगा, हमारा देश विकास करेगा। कारण सबसे बड़ा ये है। ये बता रहे कि इसकी लाइट इन्होंने उतारी, इसकी बैटरी प्रधान ने उतरवाई और बॉबी के भाइयों ने और उन्होंने रात में उतारी। अच्छा, लाइट क्यों उतारी इन्होंने? ये उतारी है, अब जलती हुई लाइट उतारी है, ये तो अपनी इकट्ठी करी पूरे गांव की। और हाँ, मंदिर से उतारी। अच्छा, मंदिर से उतारी। हाँ, उतारी। अच्छा, लाइटें क्यों उतारी उन्होंने? क्या हमारे बुझे साहब अपनी दमंगी में। अच्छा, दमंगी के हिसाब से उतरवाई है सब। क्या नाम है आपका? भोजपाल। भोजपाल जी। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे, क्या बता रहे थे आप? 3000 रुपये दिए, कॉलोनी आई नहीं। 3000 रुपये दिए? हाँ जी। कॉलोनी के लिए? हाँ जी। किसको दिया आपने? दिनेश को। अच्छा, जो प्रधान है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, एक और हम जाते जाते वक्त भी लोग हमें मिल रहे हैं, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। मुंदन। अच्छा, तो क्या बता रही थी आप? 3000 रुपये लिए प्रधान जी ने हमसे, का कॉलोनी दिलवाएंगे बस। 3000 रुपये? तो अभी आपकी कॉलोनी नहीं बनी ना? अच्छा, प्रधान जी तो बोल रहे हैं कि हमने लिए नहीं किसी से पैसे। अच्छा, हाँ, तो आपसे कब पैसे लिए? जब प्रधान बने जब लिए, कब हम तुम्हारी कॉलोनी के फार्म भरवाएंगे, तुम्हारी कॉलोनी देंगे। तो अब तो 5 साल हो गए, अब तो प्रधानी भी गई, तो कैसे आपको? तो अब तो वो उन पे ही है। क्या नाम है आपका? जयनिशा। हाँ, तो ये क्या बता रही थी? कुछ नहीं कह रहे हैं, 3000 लिए थे, कुछ भी नहीं करे। 3000 आपसे भी लिए? हाँ, लिए थे। आवास के लिए? हाँ। गाँव के प्रधान ने? हाँ। तो आवास मिला आपका? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आवास नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो दिक्कतें हैं लोगों को आ रही हैं। तो यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ आए हुए हैं, हालांकि मैं यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ तो स्कूल की हालत काफ़ी कुछ बेटर है, हालांकि ये टाइल्स लगी हुई टूट गई है, लेकिन बच्चों के लिए सुविधा लग रहा है कि यहाँ स्कूल का मैं भी दिखाना चाहूँगा। स्कूल को तो खैर देखकर लग रहा है कि स्कूल के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बेटर तरीके से है स्कूल। ठीक है, सब कॉलोनी के लिए हमसे प्रधान ने जी। ये अभी स्कूल में मेरे पास अम्मा मेरे साथ खड़ी है, मैं इनसे अभी पूछ रहा हूँ, अब कुछ बताना चाह रही हैं। क्या बता रही हैं आप? 10,000 रुपया कॉलोनी के लिए प्रधान ने लिए थे हमसे। अब तक 10,000 रुपये? हाँ, अब तक कॉलोनी नहीं मिली हमें, ना हमारे चक्रूट पड़ा, ना रास्ता निकली हमारे। नहीं रास्ता निकली, ना चक्रूट पड़ा, नहीं आपको कॉलोनी मिली। 10,000 रुपये आपने किसको दिए? प्रधान को। प्रधान को दिए। तो कब दिए थे आपने? जब प्रधानी उनकी शुरू हुई थी तो उनने बोला कि कॉलोनी आ गई तुम्हारी। अच्छा। अरे हमें पैसे चाहिए। अब से 4 साल पहले। हाँ। तो ये देखिएगा, हम लोग अभी लास्ट में यहाँ स्कूल तक आ गए थे, लेकिन अम्मा को पता चला कि हम लोग आए हुए हैं अपनी व्यथा, अपने दुख को हमारे साथ साझा कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चौपाल कार्यक्रम में फाइनली हम लोग जो लास्ट में ग्राम प्रधान से और जो गाँव के राशन डीलर होते हैं उनसे फाइनलाइज करते हैं। मेरे साथ हैं ग्राम सतारन के जो राशन डीलर हैं, वो जुड़े हुए हैं और मैं पूछूंगा इनसे जो काफ़ी मुद्दे निकल कर आए हैं
राशन डीलर से रिलेटेड, तो मैं पूछूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खेमपाल सिंह है। खेमपाल सिंह नाम? गाँव सतार में काफ़ी पुरानी दुकान है। जी जी, परंतु आज तक कोई शिकायत नहीं आती है। अच्छा, मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लोगों ने जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जी। लोगों ने आरोप लगाए आप पर कि राशन जो है वो पर यूनिट के हिसाब से कम दिया गया। सर ये ऐसा है, 33 तो कार्ड कट गए सर। 33 कार्ड कटे जी, और सर 285 यूनिट कट गए। जी जी जी, जिनके नाम अंग्रेजी में कुछ थे, हिंदी में कुछ थे। अच्छा, तो उन्हें जो है यूनिट के हिसाब से कम, जब कट गए हैं तो यूनिट के हिसाब से गल्ला कम दिया गया है। अच्छा, ये है जी हाँ। तो इस वजह से इसका सीधा मतलब है कि जो जिनके जो कम हुआ है राशन, वो उनके वहाँ से नाम कटने की वजह से हुआ, नाम कटने की वजह से हुआ है, और वो अपने आधार कार्ड जुड़वा लेंगे, फिर उनका पूरा हो जाएगा सर। पूरा हो जाएगा जी सर। अच्छा। तो ये थे मेरे साथ सतारन गांव के राशन डीलर। इन्होंने बताया कि वो जो लोगों ने आरोप लगाए थे उसका कारण था कि जो नाम था उनका, वहीं से तहसील से नाम कटा, उस वजह से उनको राशन कम। बायोमेट्रिक मशीन द्वारा वितरण होता है। जी, बता रहे बायोमेट्रिक मशीन द्वारा वितरण होता है। तो ये थे मेरे साथ। ऐसे ही हम अभी गांव के प्रधान से भी हमारी मुलाकात होगी, उसके बाद हम चौपाल का अपना फाइनल करेंगे। चौपाल के बाद में मेन होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के साथ साथ में होते हैं जो राशन विक्रेता होते हैं। राशन विक्रेता ने हमने सारी चीज़ स्पष्टीकरण अपना दिया, क्योंकि जो ग्रामीणों ने आरोप लगा रखे थे ग्राम के डीलर पर, वो सारा कुछ इसमें स्पष्टीकरण किया, फाइनल किया। लेकिन गांव के जो प्रधान है ग्राम सतारन के, वो अभी तक हमसे ना बातचीत हो पाई। हमने कई बार फ़ोन किया, लेकिन ग्राम प्रधान हो सकता है कि शायद वो चैनल के माध्यम से सामने आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसी के उसमें ही हम लोग ग्राम जो सतारन है, उनके जो ग्राम सचिव होते हैं, पंचायत सचिव, मैं उनके साथ यहाँ आया हुआ हूँ, और जो मुद्दे ग्रामीणों ने उठाए हैं उन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ हैं जो पंचायत सचिव हैं। सर, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। सर, मेन है कि क्योंकि ग्राम प्रधानों ने आने से अभी प्रधान ने मना कर दिया। हमने बहुत सारे फ़ोन किए, कॉलिंग वगैरह वगैरह हुई, पता नहीं क्या कारण रहा कि वो चैनल पे आने से मना कर रहे हैं। सर, मेरा मेन है कि आप पंचायत सचिव हैं, तो ग्रामीणों को मुद्दों को लेकर मैं बातचीत करूंगा। कोई आपके पास गांव को मुद्दों को लेकर स्पेशली जो शौचालय है या जो आवास को लेकर आपके पास ग्रामीण किसी मुद्दों को लेकर आए हैं? नहीं आए अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मुद्दा लेके नहीं आए हैं ग्रामीण। नहीं आया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे मुद्दे हमें देखने मिले वहाँ पर। सीधा आरोप जो है ग्राम प्रधान पर लग रहा है। आवास को लेकर कहीं ना कहीं सीधा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान द्वारा कुछ ना कुछ उनसे लिया गया है और उसके बाद उनके आवास नहीं बन पाए। बहुत सारी संख्या है, करीब मैं समझता हूँ कि मेरे सामने सर उस दिन हम चौपाल में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे, जिसमें महिलाएं शामिल थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, गरीब थे, और जिन्होंने अपने कैसे करके उनको कुछ दिया, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। इस बारे में सर कुछ आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम सतारन में मेरी पोस्टिंग अभी पिछले महीने ही हुई है। अच्छा, जी। इससे पहले वहाँ पे निशा शर्मा पोस्टिंग थी। जी। लेकिन ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है प्रधान के द्वारा। ना ही किसी ग्रामीण ने कोई मेरे से आगे शिकायत की कि साहब हमसे कोई पैसा लिया गया है या फिर कोई डिटेल किसी तरीके का मैटर है। जी। और मेरे संज्ञान में जो है जी। अभी वहाँ पर एक आवास का पैसा पहुँचा है। अच्छा। जिसका काम वहाँ पर चल रहा है। हाँ, और जो है मेरे द्वारा इसकी जांच भी की गई है जाके मौके पे। जी। जो है समय पर। तो इस तरीके का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया। नहीं है। तो ये थे मेरे साथ में ग्राम सतारन के पंचायत सचिव। सर ने बताया कि अभी फ़िलहाल में पिछले महीने इनका पोस्टिंग हुआ है और इनके संज्ञान में ऐसा अभी कोई प्रकरण नहीं आया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वॉइस न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। तो ये मैं आया हुआ था उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा का एक गांव है सतारन। इस गांव में मैं आया हुआ और स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ स्कूल बना हुआ है। स्कूल की स्थिति हमें देखने मिली, सही मिली, लेकिन हमने ये देखा कि आप ये देखें कि इस गांव में किस तरह से विकास को लेके कार्य हुए। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रतिनिधि के द्वारा सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा रहा यहाँ के जो आवास को लेके। अब ऐसे ही हम हर गांव में पहुँच रहे हैं, अपने चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं गांव के विकास की हकीकत, और ऐसे ही नए नए गांव में जाकर गांव की विकास की हकीकत को दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए आप वाईएस न्यूज़ और देखते रहिए हमारा पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।